इसलिए आपको समाज के नेताओं के कॉलर पकड़कर एक मंच पर घिसेटते हुए लाना है। एक दलाल भड़वा, समाज का गद्दार रामदास आठवले, बाबा साहब अंबेडकर की रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का ये व्यक्ति, यही लोग हमारे नेताओं को असंगठित करते हैं। आज बीजेपी कर रही है, शेड्यूल कास्ट मोर्चा, शेड्यूल ट्राइब मोर्चा, बैकवर्ड मोर्चा, माइनॉरिटी मोर्चा, जितने मोर्चे ये सब दलाल है, ये समाज के गद्दार है। आपको जितने भी बीजेपी के मोर्चे हैं, सबके मोर्चे के प्रमुखों को पिटाई करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं पिटाई करूंगा और बाहर खाने की बात आएगी तो मार भी खाऊंगा। सब गद्दार है। मैं सारे नेताओं की हिस्ट्री जानता हूं, चाहे वो वामन मेश्राम हो, चाहे वो प्रकाश अंबेडकर हो, और भी कई हो। जलाइए, जिस आदमी का हौसला होता है वो मशाल जलाता है। ये सबसे बड़ी समस्या है कि हमको संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, बहुजन समाज को बचाना है। तो इसके लिए जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी को, आरएसएस को, सरकार को? हम खुद को मानते हैं नहीं, हमारे नेता जिम्मेदार है, हम नेता नहीं है। हमारे नेताओं को उन लोगों ने दाना पानी, पैसा, पद, प्रतिष्ठा सब देके पाल पोस के रखा है कि तुम कभी एक मत होना। तुम अपनी नेतागिरी करते रहो, ब्राह्मणवाद के खिलाफ गाली देते रहो। वामन मेश्राम जी रोज ब्राह्मणों की खटिया खड़ी और बिस्तर गोल करते रहे। अरे महाराष्ट्र में नेतागिरी करो, प्रकाश अंबेडकर अलग है, तुम अलग हो, वो सुरेश माने कौन है वो अलग है, और भी बहुत से लोग अलग अलग हो। पहले महाराष्ट्र में एक आध बार सरकार बना के देख लो, शर्म आना चाहिए आपको कि बीजेपी की और शिवसेना की वहां सरकार है। राष्ट्र में नेतागिरी करते हो, अपने राष्ट्र को मजबूत करो, देश को मजबूत हो जाएगा। तो सबसे पहले जो नेता हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वही लोग लड़ रहे हैं, ईवीएम मशीन का नाटक कर रहे हैं, समाज को धोखा दे रहे हैं। तुम 4 लोग ईवीएम मशीन को बंद कर दोगे तो समाज क्या कर रहा है, समाज का नेता क्या कर रहा है? इसलिए आपको समाज के नेताओं के कॉलर पकड़कर एक मंच पर घिसेटते हुए लाना है। ऐसी कमेटी में कितने लोग शामिल होना चाहते हैं? एक दलाल भड़वा, समाज का गद्दार रामदास आठवले, बाबा साहब अंबेडकर की रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का नाम लेकर मनुवादी भाजपा की गोद में बैठा। बाबा साहब अंबेडकर के मिशन को, समाज को उस व्यक्ति ने बेच दिया। जिनने नहीं बेचा, जो अलग अलग है, जिन पर सील नहीं लगी है कि वो भाजपा के दलाल है, ऐसे लोगों को कम से कम एक जगह पर लाओ। नहीं लाओगे, बैठने के काबिल नहीं रहोगे। बात करना तो बहुत बड़ी दूर की बात है, बहुत खतरनाक वक्त है। मैं सारे आरएसएस के मंसूबे को जानता हूं, मैं उस पर रिसर्च किया हूं, सारा अध्ययन है मेरे पास, वो क्या चाहते हैं। इसलिए आप लोगों को आगाह करता हूं कि सबसे बड़ी जड़ है संविधान, लोकतंत्र जो खतरे में आया है हमारे नेताओं के कारण। पहले कांग्रेस ने हमारे रिपब्लिकन नेताओं को डिवाइड किया, खरीदा, प्रलोभन दिया, और आज बीजेपी वो काम कर रही है। वामन मेश्राम जी उस कैंसर युक्त व्यक्ति के साथ में फोटो खिंचा रहे और ईवीएम मशीन का आंदोलन कर रहे, जिस व्यक्ति ने 16 साल औरंगाबाद यूनिवर्सिटी का सिर्फ एक बोर्ड लगाने के लिए, नामकरण करने के लिए 16 साल लड़ना पड़ा, लॉन्ग मार्च निकालना पड़ा। कई लोग मर गए, कट गए, कई लोगों पर जुल्म अत्याचार हुए और कई जेल चले गए। उस व्यक्ति के साथ जिन्होंने रिपब्लिकन एकता, अम्बेडकरवादी एकता को खत्म किया, उस शरद पवार के साथ में फोटो लगा रहे। ये व्यक्ति, यही लोग हमारे नेताओं को असंगठित करते हैं। आज बीजेपी कर रही है, शेड्यूल कास्ट मोर्चा, शेड्यूल ट्राइब मोर्चा, बैकवर्ड मोर्चा, माइनॉरिटी मोर्चा, जितने मोर्चे ये सब दलाल है, ये समाज के गद्दार है। आपको जितने भी बीजेपी के मोर्चे हैं
सबके मोर्चे के प्रमुखों को पिटाई करना पड़ेगा। आपके समाज के लोगों ने इनकी जड़ों को मजबूत किया। सबसे पहले मैं पिटाई करूंगा और बाहर खाने की बात आएगी तो मार भी खाऊंगा। ऐसे कितने लोग हैं। तो मैडम ने कहा कि यहाँ 75, 80, 90 साल के हैं, नौजवानों को खड़ा करना। तो किसके घर में नौजवान नहीं है? सबके घर में। अरे एक आध लड़के को भी तो लाया करो अपने साथ नेतागिरी करते। अपने पत्नी को भी तो लाया करो कि क्या हो रहा है देश में। बहुत से लोग हैं जिनके पत्नी को मालूम नहीं कि अम्बेडकरवाद क्या है, उनके बेटों को मालूम है। बात सही कहा कई लोगों ने कि कितने लोगों के देवी देवता है। हमारे जितेंद्र कुमार साहब ने कहा तुम पेवर अम्बेडकरवादी होंगे तभी तुम लड़ने का जज्बा रख सकते हो, नहीं तो नहीं लड़ सकते। गुलाम कभी बगावत नहीं करता। इसलिए आपको पहले नेताओं को ठिकाने, और वो ज्यादा टाइम नहीं है साहब, मेरे ख्याल से 15 दिन में ही ठीक करना पड़ेगा, अप्रैल के महीने के अंदर ही। हाँ, कम से कम तुम बीजेपी को रोक ही लो। इस बार नहीं रोके, इस बार नहीं जागे तो कभी जागने का वक्त नहीं मिले। आप क्या समझते? आप लोगों को यह लगता है कि हम अब टाई कोट फुल पेंट पहन लिए, बंगला गाड़ी, ऐसा आराम से प्लेन से घूम रहे तो अब हमारा कुछ बिगाड़ नहीं हो सकता? इतिहास पलटा के देख लो पन्ने। वो तो बौद्ध सम्राट थे, वो ब्रदस्त तो राजा थे वो। यही उन्हीं के वंशज आज सत्ता में है, जो पुष्पमित्र सिंह ने उनकी हत्या करके राजपाट छीन। तुम्हारी हमारी क्या औकात है? सब कुछ छीन लिया जाएगा। लाखों डिटेंशन सेंटर बने हैं पूरे देश में। क्यों बनाए गए पूछे आपने कभी विचार किया किस लिए बनाए गए? असम का डिटेंशन सेंटर जाके देख लीजिए। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के बहाने सबकी नागरिकता को शून्य करके अपने ही देश में उनको घोषित कर दिया गया और सबको जेल में डाल दिया गया। जहां 10 लोग रह सकते वहां 50 लोगों को ठूस दिया गया, सांस नहीं ले सकते। इतना खतरनाक लोग हैं। एक तड़ी पार पूरे देश को चला रहा है, एक गुंडा, एक आतंकवादी। वो आपको न्याय देगा, इंसाफ करेगा आपके साथ? आप क्यों नहीं समझ रहे कि ये कितने भयानक और कितने खतरनाक लोग हैं? अमित शाह ने 2019 में कहा था, मैं नाम लेकर बात कर रहा हूं, 2019 में उन्होंने कहा था कि यदि हम ये चुनाव जीत गए 30 साल तक चुनाव नहीं होंगे, कोई हमें हटाएगा नहीं। फिर आप कौन से लोकतंत्र में जिएंगे? कौन से संविधान के बदौलत जिएंगे? कैसे सम्मान से कोट टाई फुल पेंट पहन के आप घूम सकते हैं, रह सकते हैं? सबको जेल में डाल दिया जाएगा। जो बोलेगा अकेला अकेला उसकी हत्या कर दी जाएगी। मेरी भी नंबर पहला। कोई नहीं बोल सकता इतना। मैं पहले 5 घंटे लगातार बोलता था, अब मुझे थोड़ी मेरा गला सूख जाता है, इसलिए बार बार पानी पीता हूं। सरकार को हिलाना, सरकार के मंसूबों को पर पानी फेरना, ये नौजवानों का काम है। मेरी उम्र भी 64 साल हो गई, लेकिन मैं कभी अपने को 64 साल का नहीं समझता। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी 34 साल का हूं और मैं बहुत कुछ बदलाव ला सकता हूं, क्रांति कर सकता हूं, लेकिन अकेला कुछ नहीं कर सकता। इसलिए आप लोग आपसे नहीं होगा। तो उसके बारे में तो सोचे ही मत आप। जितने बहुत से 1760 पार्टियां घर घर में बना के रखे ना, इन लोगों के कॉलर पकड़ो। कितने सांसद है हरामखोरों बोलना तुम्हारे, कितने विधायक है, कौन सी राजनीति करते हो, काहे की नेतागिरी करते हो? कितना लोकसभा का चुनाव लड़े हो, कितने विधानसभा में चुनाव लड़े हो आपने? तो नेतागिरी क्यों? इसलिए पैसा कमाने के लिए, दलाली करने के लिए, समाज को बेचने के लिए। समाज को सरेआम बेचा जा रहा है, समाज के साथ धोखाधड़ी हो रही। जितने भी नेता है सब गद्दार है। मैं सारे नेताओं की हिस्ट्री जानता हूं, चाहे वो वामन मेश्राम हो, चाहे वो प्रकाश अंबेडकर हो, और भी कई हो।
मैं सब इनके साथ 30 साल 40 साल से इनके साथ रहा। कोई समाज का प्रतिनिधित्व करने के लिए सामने आना चाहिए। अगर ये अंबेडकरवादी है और समाज के शुभचिंतक है, तो फिर तुम्हारा मिशन एक है, उद्देश्य एक है, तो फिर बाबा साहब ने संगठित होने की बात कहा तो एक क्यों नहीं होते? एक इसलिए नहीं होते कि इनको अपनी राजनीतिक दुकान चलाना है। इनकी जब तक राजनीतिक दुकान चलेगी, ये नेता गरीब नहीं है, इनको करोड़ों का लाखों का चंदा आता है। मैं आप भीख मांग मांग के 10 रुपए 1000 रुपए 500 रुपए करके एक मतलब आयोजित किया हूं। ये कोट टाई फुल पेंट मेरा नहीं है, मेरा अपना कुछ नहीं इस देश में, न मकान है, न दुकान है, न जमीन है, न जायदाद है, बैंक है, न बैलेंस है। लेकिन मेरे सामने सर आंख में आंख डालकर बात करने की बड़े बड़े तोपचंदों की हिम्मत नहीं। ये दौलत प्राप्त किया हूं। न मैं कभी झुका हूं और न कभी बिका हूं, न कभी टूटा हूं और न टूटने की सोचता। इसलिए सबसे बड़ी जड़ है नेता। नेताओं को कमेटी बन गई, कमेटी अभी हम घोषित होंगे और आप जाइए। और मैं नहीं आऊंगा, मेरे को तो ऐसे ही ये तो बोलता ही रहता है, बोल देंगे, मेरे को पूछेंगे। आप बुद्धिजीवी है, विद्वान लोग है, आप उनके पास जाइए, बोलना इस तारीख को आपको आना है। ये चंद्रशेखर आजाद भी बहुत बड़ा नेता है, वकील है, बोलते हैं मुझे तो नहीं समझ में आता। वकील का जो स्टेटस होता है, उसकी सोच होती है, उसका बात करने का तरीका होता है, उसका व्यक्तित्व होता है, वो प्रदर्शित होता है। गमछा डालने से वकील नहीं बन सकता। तुम हजारों की भीड़ खड़ी करते हो, चुनाव में गोरखपुर से खड़े हुए हो, कितने वोट मिले आपको? क्या जरूरत थी खड़े होने की? क्यों अखिलेश के पीछे जाने की जरूरत थी? एक सीट मांगने के लिए गिड़गिड़ा रहे थे, तुमको उस काबिल भी नहीं समझा। अरे तुम किसी के सामने भीख मांगने हाथ फैलाने के बजाय अपना संगठन, अपने लोगों को एक साथ खड़े करो और मिलकर चुनाव लड़ो। जहां तुम्हारी ताकत है वहां तुम्हारा प्रत्याशी जीत के जाएगा, सारे लोग समर्थन देंगे।